हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ निशा सिंह एंड वेलकम टू लर्न बाय हार्ट। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब को पढ़ेंगे। हमारी लास्ट की जो वीडियो थी वो थी जिसमें हमने वर्ब को जाना, वर्ब क्या होता है। और आज मैं आपके साथ में टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो लेकर के आई हूँ। इस पूरी वीडियो में हम वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब में कौन कौन से ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ वर्ब आपने बहुत पढ़े होंगे, बहुत बार ये पढ़ा होगा कि वर्ब के जो काइंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मीन्स अराउंड 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव होते हैं, रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है, डायनेमिक होता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। इतनी सारी वर्ब्स को हम देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है। मैंने सिर्फ वर्ब को दो तरीके से, दो भाग में इसको डिवाइड किया है। एक होता है फाइनाइट एंड सेकंड वन इज़ नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में भी फाइनाइट वर्ब भी आपकी तीन तरह की होती हैं: मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। बेसिकली लिंकिंग वर्ब को हम मेन वर्ब में ही पढ़ेंगे। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे: इन्फिनेटिव, जिरेंट एंड पार्टिसिपल। क्या होता है ये इन्फिनेटिव, जिरेंट एंड पार्टिसिपल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब को डीपली हम यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन: अ वर्ब विच शोज टाइम और अ वर्ब which is limited by number, person or gender of the subject is known as a finite verb. finite verb क्या होती है? एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें टाइम को शो किया जाता है, या फिर ऐसी वर्ब जिसमें जो नंबर है, किसका नंबर? पर्सन का, जेंडर का, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो नंबर होगा वो लिमिटेड होगा। कैसे लिमिटेड हो सकता है? ईजी वे में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसी ये जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आपकी जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आपकी यूज़ होगी। अगर आपका सेंटेंस ही पूरा पास्ट में है तो वर्ब भी आपकी कौन सी होगी? पास्ट में यूज़ होगी। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट को देख करके पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर देता है। राइट। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है: नेहा राइट्स अ लेटर। क्या है? नेहा राइट्स लेटर। नेहा क्या करती है? पत्र को लिखती है। ओके। यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हो रही है राइट करके यहाँ पर यूज़ की गई है। राइट, जो राइट वर्ब है आपकी नेहा, नेहा हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर को देख करके ही यहाँ पर जो राइट वर्ब है वो जो है यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आपका दे राइट लेटर्स। वे पत्र लिखते हैं। अब यहाँ पर आप जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब क्या हो गई है? चेंज हो गई है। मीन्स वर्ब ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है आपका वी हैव रिटन लेटर्स। हम पत्र लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ नॉन फाइनाइट पूरा इसका अपोजिट है। फाइनाइट में क्या हो रहा था? जो वर्ब थी वो अपने आप को चेंज कर रहा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब यहाँ पर चेंज नहीं करेगा, मतलब वर्ब पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या सेंटेंस ही कोई सा क्यों ना हो, लेकिन वर्ब जैसी है वैसे ही इसमें रहेगी। उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। कैसे कैसे चेंज नहीं करेगा? अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है: अ वर्ब दैट डज नॉट शो टाइम or a verb which is not limited by number, person and tense of the subject is known as a non-finite verb.
इसमें क्या होगा, वर्ब ऐसी होंगी जो कि टाइम को शो नहीं करती है, या ऐसी जो कि लिमिट नहीं है किसी भी पर्सन के नंबर के अकॉर्डिंग, या कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट है, परफेक्ट हो, लेकिन वर्ब सेम ही रहेगी। वर्ब अपने आप को चेंज नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, रमन ट्राइज टू सिंग। रमन क्या करता है, कोशिश करता है सिंग करने की। अब यहाँ पर जो ट्राइज वर्ब है, इसने तो अपने आप को चेंज किया है रमन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, लेकिन एक और वर्ब यहाँ पर यूज़ की गई है जो कि है सिंग। ओके, सेकंड आपका एग्जांपल है, वी ट्राई टू सिंग। हम कोशिश करते हैं गाने की। तो यहाँ पर जो ट्राई वर्ब है, इसने क्या कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, ट्राई का ट्राइज था। नीचे वाले में जैसे ही सब्जेक्ट आपका प्लूरल यूज़ हुआ तो वर्ब भी क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन यहाँ जो वर्ब सिंग है वो तो वैसी की वैसी ही है, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर जो एंड एक और एग्जांपल देखेंगे, दे ट्राई टू सिंग, वो गाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ट्राई सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हुई है, लेकिन सिंग वैसी की वैसे ही है। तो बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पर सिंग वर्ब है, ये तो ऐसी की ऐसी है, लेकिन ट्राई जो वर्ब थी, इसने क्या किया है, इसने अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो ये क्या कहलाई जाएगी, फाइनाइट वर्ब कहलाई जाएगी। लेकिन सिंग वर्ब वैसी के वैसे ही है, तो सिंग वर्ब क्या कहलाया जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ओके, ऐसी वर्ब जो अपने आप को चेंज नहीं करती है, चाहे सेंटेंस आपका पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट में हो, कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन वो चेंज नहीं होगी, उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे पर्सन कितने भी हो, उसके नंबर कितने भी क्यों ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी क्यों ना हो, चाहे सेंटेंस पास्ट हो, प्रेजेंट हो, इससे वर्ब पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इन्हीं सारी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसके अलावा भी हम एक और सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर, फर्स्ट में क्या लिखा, आई लाइक, सेकंड में क्या लिखा मैंने, ही लाइक्स। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ब है, उसने क्या किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया है। ऊपर आई प्लूरल है तो लाइक इसी के अकॉर्डिंग है, नीचे ही है तो ही के साथ में वर्ब भी क्या हुई, आपकी सिंगुलर हुई। लेकिन आगे रीडिंग भी तो है, आगे क्या है यहाँ पर, रीडिंग भी वर्ब है। अब रीडिंग वर्ब तो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ से लाइक से लाइक्स हो गया। ओके, सब्जेक्ट आई से ही हो गया, लेकिन रीडिंग वैसे का वैसे ही है। सो यहाँ पर जो रीडिंग है वो होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड लाइक से लाइक्स हो गया है, ये आपकी होगी फाइनाइट वर्ब। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। मीन्स ऐसी वर्ब जो खुद को चेंज कर देगी सब्जेक्ट को देख करके, फाइनाइट वर्ब। जो खुद को चेंज नहीं करेगी वैसे के वैसे ही रहेगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अब हम आएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जो कि हमने फाइनाइट वर्ब में पढ़ा, फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को हम पढ़ेंगे, मेन वर्ब क्या होता है। सो मेन वर्ब, द मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, हम इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, अगर हम इसको समझें, मेन वर्ब का अपने आप में एक मीनिंग होता है। मीन्स किसी भी सेंटेंस में अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये अपने आप में एक मीनिंग होगा, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिए हुए हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन सब्जेक्ट ही है। जैसे कि शी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देती है, तो यहाँ पर जो लुक्स है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब है। अब मेन पॉइंट क्या है इसमें, द मेन वर्ब इज यूजुअली द एक्शन वर्ब दैट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो है एक्शन वर्ब होता है, ये क्या कहलाए जाएंगे, एक्शन वर्ब होगा। ठीक है, एक्शन वर्ब जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि एक्शन किया जा रहा है, कुछ भी किसी भी चीज़ का फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या एक्शन किया जा रहा है, हम उन्हें क्या कहेंगे, मेन वर्ब। जैसे यहाँ पर था लुक,
यहाँ है गो, तो ये क्या है, एक्शन किया जा रहा है। फर्स्ट वाले में दिखने का एक्शन हो रहा है, दिखने का काम हो रहा है। सेकंड में जाने का काम हो रहा है, तो एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे करके बताया था कि ही इज़ गोइंग, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आपकी आ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर हम मेन वर्ब को सीधा सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर देते हैं। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। यस, मेन वर्ब जो है अपने आप में ही अकेला यूज़ होगा, स्टैंड अलोन करता है, अलोन स्टैंड करेगा। There are thousands of main verbs and we can classify them in several ways. अब इतनी सारी मेन वर्ब होती हैं, मीन्स जब हम वर्ब को देखते हैं तो वर्ब इतनी सारी हैं, बहुत सारी हैं। तो इनको समझने के लिए, इजी करने के लिए इनको क्या कर दिया, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई मीन्स अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया। जैसे कि फर्स्ट है आपका ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, सेकंड है आपका डायनामिक एंड स्टेटिव, थर्ड है आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। सो व्हाट आर ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, डायनामिक एंड स्टेटिव एंड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, एक्शन वर्ब, ये सभी क्या होते हैं, इन सबको हम एक एक करके वन बाय वन अभी समझते हुए चलेंगे। सो यहाँ पर आपका आता है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, बेसिकली ऐसी वर्ब्स कहलाई जाती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने दिया भी हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं एंड डेफिनेशन भी है। अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। मीन्स ऐसी वर्ब कहलाई जाएंगी ये जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाई जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वी एट एन ऑरेंज, हमने क्या करा, हमने ऑरेंज को खाया। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो कहाँ से निकलता है, पश्चिम में निकलता है। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। गर्ल्स वर राइटिंग एन एसे, गर्ल्स जो हैं लड़कियाँ वो क्या कर रही हैं, एसे को लिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद में क्या हो रहा है, वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बिना अगर वो सेंटेंस नहीं पूरा हो सकता तो उन सेंटेंसेस को हम या उन वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है खुद को कंप्लीट करने के लिए, खुद को पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सेकंड आपका आता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है आपका, इसमें ट्रांसिटिव के अपोजिट है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। इसमें क्या करेगा, वर्ब ही अपने आप में जो है, वर्ब ही अपने आप में मीनिंग को कंप्लीट कर देगा। कैसे, अ वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव। एक ऐसी वर्ब जिन्हें ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो क्या कहलाई जाएंगी, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाई जाएंगी। कैसे, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई स्लेप्ट, मैं सो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वर्ब भी क्या कर रहा है, अपने आप को कंप्लीट कर दे रहा है। डॉग बार्क्स, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो यहाँ पर वर्ब जो है, वर्ब ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अपना मीनिंग, पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही फिनिश कर दिया उसने। आगे उसे ज़रूरत नहीं पड़ी ऑब्जेक्ट की कि आगे भी वो ऑब्जेक्ट को ऐड करे। बॉयज़ रन फास्ट, वुमेन लव लाउडली, तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इन सिंपल वे में इसको समझें तो ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इजी से इजी वे, इंट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव था। इसके बाद हम डायनेमिक वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब को देखेंगे। डायनेमिक वर्ब क्या होता है,
बेसिकली डायनामिक वर्ब जो है, अ डायनामिक वर्ब इज़ द वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन अ फिजिकल एक्टिविटी रेदर देन स्टेट। इस वर्ब में हम ये देखते हैं, ये एक एक्शन को डिस्क्राइब कर देता है, एक एक्शन को बताता है, एक एक्शन को डिनोट करता है, एक फिजिकल एक्टिविटी को दिखाता है, जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हाँ, जहाँ भी हम फिजिकल एक्टिविटी को देखेंगे होते हुए, वो क्या है, आपका डायनामिक वर्ब है। अब इसमें क्या है, ये हमेशा प्रोग्रेस होता रहेगा। क्या होता रहेगा? प्रोग्रेस होता रहेगा। मीन्स आपका चाहे सेंटेंस इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इन सभी में हम डायनेमिक वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, रन है रनिंग हो जाएगा, फाइट है फाइटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अपने आप को प्रोग्रेस करता रहेगा। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, डायनामिक वर्ब कहते हैं। अब ये जो डायनामिक वर्ब होती हैं, इनको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो सिंपल क्या है कि जहाँ भी आपको लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, वही क्या है, आपका डायनामिक वर्ब है। ओके। अब अगर हम स्टेटिव वर्ब को देखें, स्टेटिव वर्ब इसका अपोजिट है। अ स्टेटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट और कंडीशन रेदर देन एक्शन। अब इसमें क्या है, एक्शन नहीं है, मीन्स फिजिकल एक्शन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं है, इसमें एक स्टेट है। इसमें हम क्या देखेंगे, एक स्टेट को देखेंगे, एक कंडीशन को देखेंगे, और ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है। ये क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है। ये क्या करता है, किसी भी इंसान की स्टेट को बताता है, इसकी सिचुएशन को बताता है, उसकी कंडीशन को बताता है, और इसमें जो है हम वर्ब को बदल नहीं सकते। मीन्स अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में लव है, तो हम लव को लविंग नहीं कर सकते। ऊपर वाले में हमने प्ले को क्या किया, प्लेइंग कर दिया था, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस हो गई थी वो वर्ब। लेकिन इस स्टेटिव में ये प्रोग्रेस नहीं होंगे। दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, लव, हेट, लाइक, नो, अंडरस्टैंड, एक्सेट्रा, तो ये सभी वर्ब्स जो यहाँ पर एग्जांपल में दी गई है, ये क्या है, स्टेट है। यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये किससे जुड़ी है, ये आपकी फीलिंग से जुड़ी है, इमोशंस से जुड़ी हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, इंसान के पोजेशन को, सेंसेस को, इमोशन को, मेंटल स्टेट को देख पाते हैं, और यही वर्ब आपकी क्या कहलाई जाती है, स्टेटिव वर्ब कहलाई जाती हैं। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं। जैसे कि डायनामिक वर्ब प्रोग्रेसिव थी, ये नॉन प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेस नहीं होंगे। एंड दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। वी कांट यूज़ ing विद दैम विद दीज वर्ब्स। हमने डायनेमिक में क्या किया था, ing को यूज़ कर सकते हैं, हम उसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बना सकते हैं, बट स्टेटिव वर्ब को हम नहीं बना सकते, इसमें हम ing को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्टेटिव वर्ब है। जहाँ भी स्टेटिव वर्ब क्या कहलाई जाएंगी, जैसे कि जो स्टेट को बता देता है, जो स्टेट को, कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, इसमें एक्शन नहीं होगा और ये प्रोग्रेस नहीं होती है। ये स्टेट होता है, इसमें इमोशंस होते हैं, इसमें मेंटल स्टेट और वर्ब होंगे, इसमें सेंसेस वाली वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इसमें पोसेशन आ जाएगा। लेकिन डायनामिक में हम फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ों को देखेंगे, जहाँ पर एक ऐसी वर्ब जिनसे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। अब लव करना है, लव क्या है, फीलिंग है, क्या ये फिजिकल एक्टिविटी को शो करता है। हेट है, हेट भी क्या है, फीलिंग है, तो क्या ये फिजिकल एक्टिविटी को शो करता है, नहीं ना। तो स्टेटिव वर्ब हम क्या कहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, शो नहीं है, लेकिन इसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी। इसमें फिजिकल एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया जाएगा, इसमें फिजिकल एक्टिविटी को डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। तो यही आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है, एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके हम पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या कर देते हैं, ईडी या फिर डी को ऐड करते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट फॉर्म पास्ट एंड वे पास्ट पार्टिसिपल विद डी और ई डी आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। जिन वर्ब्स में हम क्या कर देते हैं, ई डी और डी लगा देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर वर्ब है आपकी जंप।
जंप क्या बन जाती है आपकी, जंप्ड। इसमें क्या ऐड हो गया, ईडी हमने लगा दिया। स्लिप है, स्लिप बिकम्स स्लिप्ड, इसमें भी क्या लगा दिया हमने, ईडी को लगा दिया। ठीक है, क्या जैसे कि हम और भी वर्ब को देख सकते हैं, और सारी जो वर्ब्स होती हैं इन सब में हम क्या कर देते हैं, ईडी को लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिन वर्ब में हम ईडी लगाते हैं या फिर डी लगाते हैं, उन सारी वर्ब को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई वर्ब है प्ले, अब प्ले में मैं ईडी लगा दूं तो इसमें क्या बन रहा है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में इसमें ईडी लग रहा है, तो जिसमें ईडी लगता है वो रेगुलर है, और इर्रेगुलर इसका अपोजिट है, इसमें ईडी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स हुज पास्ट टेंसेस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डजंट एंड इन ईडी डी एंड डजंट यूज द टी वेरिएंट। ठीक है, इसमें ना तो किसी में टी लगेगा, जैसे लर्न का लर्नड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टी नहीं लगेगा, इसमें जंप का जंप्ड नहीं होगा, स्लिप का स्लिप्ड नहीं होगा, प्ले का प्लेड नहीं होगा, तो जिसमें ईडी या फिर डी या फिर टी नहीं लगता है, जिसमें ये फॉर्म्स नहीं लगते हैं, वो क्या कहलाई जाती है, इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाई जाती हैं। तो ऐसी वर्ब क्या कहलाई जाएंगे, मीन्स अगर इसमें ये नहीं लगते हैं तो क्या लगता होगा, इसका पास्ट पार्टिसिपल कैसी फॉर्म बनती होंगी। देखो यहाँ पर ईट है, ईट का क्या बन रहा है, एट एंड ईटन। ठीक है, तो ऐसी वर्ब्स जो ईडी वाली नहीं होती उसे हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो हमने यहाँ पर जाना था कि फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में इतनी सारी वर्ब्स को हम देखते हैं। इसके बाद लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इसी का ही पार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हम इन्हें कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब इनका काम क्या होता है, देखो हेल्पिंग, हेल्पिंग से हम पता लगा सकते हैं कि हेल्प वर्ड हो रहा है। ठीक है, मीन्स हेल्प करना, तो किसी न किसी की तो मदद करेगा, तो किसकी मदद करेगा, ऑफ कोर्स मेन वर्ब की मदद करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग इट्स मीनिंग। ये क्या करेगा, हेल्प करता है मेन वर्ब की। कैसे हेल्प करेगा, देखो यहाँ पर लिखा है दे आर जॉगिंग, वो जॉगिंग कर रहे हैं। ये जो कलर में जो वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, ये क्या है, आपके हेल्प कर रहे हैं, क्या करने के लिए, मेन वर्ब से पहले यूज होकर के मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हेल्प करना, जैसे कि क्या होता है कि एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में एक बड़ा इंजन लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसके बिना हम आगे नहीं पहुंच सकते। तो इंजन, जो बड़ा इंजन है वो किसका काम है, वो वर्ब का काम है। ठीक है, अब वर्ब जो होती है, वर्ब में उस इंजन के साथ में छोटे छोटे इंजन को जोड़ दिया जाता है। एक बड़ा इंजन है, इसके साथ में ये छोटे छोटे इंजन को जोड़ दिए जाते हैं। तो ये छोटे क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये बड़ी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं। अब मेन वर्ब के साथ में लगी हुई जो वर्ड हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है जो इनकी हेल्प कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बेसिकली इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, टू, डिड, ये सभी क्या कहलाई जाती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपका मेन वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो क्या करेगा, मेन वर्ब की हेल्प करेगा। इसका काम क्या होता है, मेन वर्ब की हेल्प करना, बस दैट्स इट। इतना याद रखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब की हेल्प करता है। सो ये थी आज आपकी वीडियो। इसमें आपका क्या क्या बचा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऐसी वर्ब जो अपने आप को चेंज नहीं करती, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट भी अलग अलग तरह की होती है, 3 तरीके की हम
बोलते हैं इसे, एक होता है इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव को हम दो तरीके से बोल देते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव एंड एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? टू इन्फिनेटिव वो होता है जिन वर्ब से पहले हम टू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ब्स जिनमें मतलब ये होंगे तो सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़, लेकिन इनमें हम क्या कर देते हैं, पहले टू का यूज़ कर देते हैं। तो टू का यूज़ करने के बाद में ये क्या हो जाएंगी, सो ये ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें हम टू का यूज़ करते हैं। कैसे टू का यूज़ करते हैं? मतलब कोई हम सब्जेक्ट के तौर पर वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। वर्ब कहाँ यूज़ कर रहे हैं? सब्जेक्ट के तौर पर। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका लिखा है, मैंने यहाँ पर आपका सेंटेंस लिखा है, टू सेव मनी सीम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब जो पैसे हैं, जो मनी है, वो जो पैसे हैं उसको बचाना असंभव लगता है। सीम्स माने लगना। ठीक है, तो पैसे बचाना क्या है, मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। तो यहाँ पर जो बचाना है सेव है, सेव सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, इससे पहले क्या लगा दिया मैंने, टू लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनेटिव कहलाई जाती हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब में टू को लगाते हैं। जिरेंट क्या होता है, जिस वर्ब में हम आप आईएनजी को लगा देते हैं। इसका सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या होगा हमारा, जैसे बहुत ही फेमस सेंटेंस है हमारा, वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो वॉक वर्ड था, ठीक है, वॉक जो हमारी वर्ब है, इसे सब्जेक्ट में यूज़ किया है, साथ में मैंने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है। तो ऐसी वर्ब जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं वो आपकी क्या कहलाई जाती है, जिरेंट कहलाई जाती है। नेक्स्ट आपका होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें आपकी होती है प्रेजेंट की फॉर्म, दूसरी आपकी होती है पास्ट की फॉर्म एंड तीसरी आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें क्या होगा आपकी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब की फॉर्म्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स, जैसे कि फर्स्ट है आपका आस्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, आस्क्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई इसकी, आस्क्ड। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल, ये आपकी हो गई पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गई आपकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म हो गई। ठीक है, जो कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाई जाती है। तो ये हो गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। आई होप कि इस वीडियो को आपने पूरा सुना है, पूरा देखा है, पूरा समझा है। और अगर समझा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर पाई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि कितना आप इस वीडियो के थ्रू सीख पाए हो। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।